Hello students. Today I am explaining you English 2 grammar lesson number 6. Our topic is the noun. Noun किसको कहते हैं? आप सबको पता ही है. It is a part of speech. हमारी जो 8 parts of speech है उसमें से ये first है. Okay. All these 8 parts of speech is dependent. ये पूरा हमारा ग्रामर उसी पे डिपेंडेंट है. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा द नाउन. टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द नाउन. व्हाट इज नाउन? इट इज़ योर 6th लेसन. यू कैन सी हियर योर टेक्स्ट बुक. नाउन इज अ वर्ड विच इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. मतलब ये किसी इंसान का नाम, जैसे मेरा नाम रेशमा. ओके, फिर प्लेस है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, पालनपुर है, अहमदाबाद है. दिस इज़ ऑल कॉल्ड प्लेस. फिर कोई थिंग, कोई भी चीज़ जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, बैट, बॉल, कार, पेन, ऑल दिस थिंग्स कम्स इन थिंग्स. आर द देर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन. वैसे तो बहुत सारे नाउन्स है बट हमारे लिए यहाँ इस लेसन में 4 काइंड्स दिखाए गए. ओके, सो फर्स्ट वी विल लर्न ऑल दिस 4 काइंड्स ऑफ नाउन. व्हाट आर दे एंड what is the difference between all these nouns? Okay, now first one is proper, second is common, third is collective and the fourth is abstract. आपको टॉपिक से ही थोड़ा बहुत पता चल जाना चाहिए. ओके, प्रॉपर मीन्स प्रॉपरली ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है. दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नेम रेशमा है. ओके, आपने देखा होगा वी ऑलवेज राइट अवर नेम इन अ कैपिटल लेटर. आपने दिल्ली है, मुंबई है, इंडिया है, यू राइट द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल. इज इट अ प्रॉपर नाउन? उसको बोलते हैं. संडे है, फिर कोई मंथ का नाम लिखते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च. ओके, फिर कोई माउंटेन का नेम लिख रहे हो, माउंट एवरेस्ट. फिर कोई स्ट्रीट का नाम लिख रहे हो, AK रोड, सुखबाग रोड या फिर ग्रीन पार्क सोसाइटी. फिर आप देख सकते हो रिवर का नाम लिखो, यमुना, गंगा रिवर. वी ऑल राइट ऑल दिस थिंग्स. कोई भी फेस्टिवल्स है, ओके, दिवाली, होली, ईद, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल. ये कॉमन है कि प्रॉपर नाउन में कुछ चीज़ प्रॉपर ही है, मतलब उससे कोई चेंजेस नहीं होती है. कोई भी कंट्री का नाम जैसे इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया, जापान, अमेरिका. सिटी का नाम बोल दो, पालनपुर इज़ अ सिटी. ओके, टाउन, विलेज, कोई गांव का नाम भी बोल दो अपना. और रिवर है, शिप, स्ट्रीट, कोई अपनी गली का नाम बोल दो, घर की गली का. बिल्डिंग का नाम बोल, जैसे रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, चार मीनार है, ताजमहल है. फिर माउंटेन जैसे माउंट एवरेस्ट है. फिर सी, कोई भी नदी का नाम बोल दो, जैसे अरेबियन सी. मंथ्स, सबको पता है मंथ्स ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च. डेज ऑफ द वीक्स, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. फिर फेस्टिवल्स जैसे होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, नवरात्रि. ऑल दिस इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन. ये सब कैटेगरी प्रॉपर नाउन में आती है. और प्रॉपर नाउन में क्या खास चीज़ है? इट ऑलवेज, उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर. पूरा नाम नहीं, जैसे फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल ही होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा है आपने, दिल्ली, कश्मीर, इंडिया. दिल्ली मतलब इट इज़ अ स्टेट नेम, कश्मीर भी स्टेट है, इंडिया वो कंट्री का नाम है, अशोक किसी पर्सन का नाम है, रामा, जमुना इज़ अ रिवर नेम. सो ये सब हमारे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं. इट ऑलवेज द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स द कैपिटल लेटर. द सेकेंड वन इज कॉमन. कॉमन आपको हेडिंग से पता चला कॉमन के लिए बोला जाए. जैसे कॉमन क्या होता है? जैसे बुक, कीप योर बुक्स इन योर बैग हम बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल तो बुक्स में सभी बुक्स आ जाती है. इंग्लिश, EVS, मैथ्स है, आपकी नोट्स भी आ जाती है, टेक्स्ट बुक भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है. ओके, तो उन सबको मिला के मतलब कॉमनली हम क्या बोलते हैं? बुक्स. फिर मैंने बोला पेन. अब मेरे पास, आप सबके पास भी पेन हो सकती है, बहुत सारी, रेड कलर की हो सकती है, ब्लू, ब्लैक, मैनी काइंड्स ऑफ पेन्स भी है. बट कॉमनली हमने क्या बोला दिया उसको? पेन करके. फिर कोई गर्ल, जैसे सभी लड़कियों का नाम को मतलब सभी गर्ल्स है, उसको हम कॉमनली कैसे बुलाएंगे? गर्ल. ओके, बॉयज़ है तो सभी बॉयज़ को मिला के हम क्या, सिर्फ बॉयज़. ओके, फिर कोई एनिमल है जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट है, उन सबको हम क्या बोलेंगे कॉमनली? एनिमल. इज इट? तो सब एक ही प्रकार की चीज़ों को, ओके, वन काइंड ऑफ थिंग दैट वी टॉक इन स्पेल इन वन
वर्ड, एक ही वर्ड में हम उसको बोल देते हैं। मतलब एनिमल्स में लायन, टाइगर सभी एनिमल्स हैं, सेम क्लास में आते हैं, उसको हम वो जो वर्ड से प्रोनाउंस करते दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, देखो यू कैन सी अ बुक, जैसे मैंने समझाया ब्रिज, सीमेंट ब्रिज भी आ जाए, कॉमन बैम्बू ब्रिज भी आ जाता है, आयरन ब्रिज भी आ जाता है, सब कुछ, बट उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, ब्रिज। पेन, एज आई टोल्ड यू, रेड पेन, ब्लू पेन, पिंक पेन, ग्रीन पेन, सबको हम कॉमनली क्या बोलेंगे, एक ही प्रकार की है ना, वो सब एक ही कैटेगरी, पेन की कैटेगरी में आता है, सो वी कॉल इट कॉमनली एज पेन। फिर गर्ल है, जैसे सीमा, रीना, आशा, ऑल दिस नेम ऑफ अ गर्ल, तो हम उसको गर्ल ही बुलाएंगे, समझ में आए। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ एवरी पर्सन और थिंग, किसी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास, एक ही क्लास का, ओके। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कलेक्टिव? कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना, आपको हेडिंग से ही थोड़ा आप क्लू रखो, कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना है? नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, मतलब कलेक्टेड ग्रुप पर्सन और थिंग्स को हम जो नाम देते दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव। जैसे आपकी क्लास ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ ए क्लास में बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी है, बट हम कॉमनली उसको एक स्पेशल नेम से क्या बुलाते हैं, क्लास करके, इज इट। फिर हम देखो इंडिया की टीम है, ओके, टीम ऑफ क्रिकेट, टीम ऑफ इंडिया, तो क्रिकेट है, टीम के अंदर कितने सारे होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, 11, 12, 15 सब प्लेयर्स होते हैं, बट हम कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, टीम करके हमने उसको नाम दिया है। सो द टीम वर्क इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ओके। फैमिली, जैसे हमारी फैमिली है, उसके अंदर दादा दादी, अंकल आंटी, कजिन्स, पापा मम्मी सब आते हैं, ओके। तो उनको सबको हम क्या कॉमनली करके बोलते हैं, फैमिली, अवर फैमिली, इज इट। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें, या फिर देखो आप और भी कौन सी चीज़ है, स्टाफ ऑफ टीचर्स, टीचर का स्टाफ है, उसके अंदर 6th स्टैंड के टीचर भी होते हैं, 5th स्टैंड के भी टीचर होते हैं, 1st स्टैंड के टीचर भी होते हैं। तो हम सभी लोगों को एक साथ कॉमनली हमें कोई एक वर्ड पे देना हो नाम, तो हम कैसे बुलाते हैं, स्टाफ। फिर म्यूजिशियन का बैंड, हम बोलते हैं ना बैंड बजाया, तो बैंड में कोई ड्रम भी बजाता है, कोई फ्लूट भी बजाता है, कोई बड़ा सा वो भी बजाता है, सभी डिफरेंट म्यूज़िक्स के सभी पर्सन्स होते हैं, बट हम उसको कॉमनली क्या कर बोलते हैं, बैंड, ओके। सो दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, फ्लोक मतलब ये क्या है, फ्लोक ऑफ शिप्स, शिप का झुंड, मतलब घेटे बकरों का वो झुंड में जाते हैं सब लोग, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक। हमने अपने EVS के लेसन में भी पढ़ा है। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स है, उसका पूरा झुंड है, उसको झुंड में अंदर फीमेल एलिफेंट भी है, उसका बेबी भी है, तो हम सबको उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, हर्ड, ओके। कैटल ऑफ हैन, फिर क्लास ऑफ स्टैंडर्ड 4th, टीम ऑफ इंडिया, हॉकी टीम, कबड्डी टीम, आर्मी, क्राउड ऑफ पीपल। आप लोग देख सकते हो रोड पे कभी कभी कोई एक्सीडेंट है, ऐसा कुछ होता है, झगड़ा पंगा होता है, तो सब लोग बहुत सारे मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्राउड। उसके अंदर सभी लोग ही होते हैं, बट हम उस सभी लोगों को एक साथ क्या ग्रुप में नाम बुलाते हैं, क्राउड। फैमिली, जैसे मैंने आपको समझाया, फैमिली में सभी होते हैं, पापा मम्मी, अंकल आंटी, ग्रैंडपा ग्रैंडमदर, कजिन्स, ओके। तो सबको कॉमनली कैसे बुलाते हैं, कलेक्टिव करके, फैमिली। कमेटी में सब लोग होते हैं ना, बड़े बूढ़े सब लोग होते हैं, मतलब सभी पर्सन्स होते हैं, बहुत सारे लोग, दैट ऑल कम्स इन अ कलेक्टिव नाउन। द 4th वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कॉमन भी नहीं, प्रॉपर भी नहीं, बट उसमें क्या होता है, इट वी कांट काउंट, वी कैन फील इट, हम लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वी कैन जस्ट फील इट, उसकी क्वालिटी उसको हम फील कर सकते हैं या फिर एक्शन कर सकते हैं। जैसे कोई ये लड़का बहुत बहादुर है, अब बहादुर को हम कैसे काउंट करेंगे, 1 किलो 2 किलो ऐसे हम काउंट कर सकते हैं, नो वी कांट काउंट इट, वी कैन जस्ट फील दैट एक्शन, ओके। किसी को बुखार आया है, ओके, सिक बुखार आया, वो ही इज सिक, तो सिक का है तो सिक को हम काउंट कर सकते हैं, 2 बुखार आया, 3 बुखार आया, वी कांट इवन काउंट, या फिर हम उसको मतलब कलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, इतना था, थोड़ा था, बहुत, तो दैट इज़ जस्ट अ फीलिंग। फिर क्वालिटी, ये लड़का बहुत ही होशियार है, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज़ अ वेरी क्लेवर बॉय, अब इसको हम कैसे पॉइंट करेंगे, हाउ कैन वी काउंट दैट फील क्वालिटी, नो। सो दिस इज ऑल थिंग्स दैट वी फील इट, ओके। सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग्स और एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल क्या, काइंडनेस, ये बहुत ही मतलब दयालु बच्चा है,
दयालु इंसान है। तो दयालु हम कैसे काउंट करेंगे? हॉनेस्टी मतलब बाहर, हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी। वी कांट काउंट इट, वो एक क्वालिटी होती है कि इंसान की, ओके। ये हमेशा अपना काम सही ढंग से करता है और अपना काम परफेक्ट ही करता है। अब और उसको कैसे हम काउंट करें? बट वी कैन जस्ट फील, ओके। उसकी क्वालिटी जो होती है उसको हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। ब्रेवरी, बहुत बहादुर है, तो वो शो ऑफ नहीं कर सकते उसकी बॉडी में, वी कैन जस्ट फील। थेफ्ट मतलब चोरी, लाफ्टर मतलब हंसना, जॉय मतलब खुशी, वार मतलब क्या होता है आपको पता ही है ना सबको, झगड़े। पीस शांति, सौरो मतलब दुखी, स्लीप अब सोना कोई हम देख सकते हैं, वी कैन जस्ट फील, सोना एक क्वालिटी है। डेथ मतलब डेथ होती है वो सब, वी कैन जस्ट फील द डेथ। पावर्टी कोई गरीब है, सिकनेस दैट इज़ कोई बीमार है। सो ऑल दिस आर द, यहाँ इस लेसन में हमने ये 4 काइंड्स ऑफ नाउन्स देखे और उसके 4 एग्जाम्पल्स भी देखे। मैंने आपको कुछ ज़्यादा दिए हैं, बट whichever you feel easy you can write in your exam. So this is your lesson 6 of your English grammar. Okay, thank you.